अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास है फोरियर इंटीग्रल थ्योरम के बारे में। हम फोरियर ट्रांसफॉर्म पे शिफ्ट हो रहे हैं। इससे पहले हमने फोरियर सीरीज को समझा। तो आज हमारा टॉपिक है फोरियर इंटीग्रल थ्योरम। ये क्या स्टेट करता है? इसकी स्टेटमेंट है कि एफ एक्स अगर आपके पास एक फंक्शन है तो ये इक्विवेलेंट होगा 1/पाई 0 से इंफिनिटी का इंटीग्रल है माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी एफ टी कॉस यू टी माइनस एक्स डी टी डी यू। तो अब इसको प्रूव भी करेंगे, इसको समझेंगे भी कि क्या इसमें हम देते हैं। तो लेट्स से आपके पास एक फोरियर सीरीज का फंक्शन एफ एक्स है जो कि डिफाइंड है इंटरवल माइनस सी से सी के अंदर, पीरियोडिक होगा अल्टीमेटली। तो अब आपके पास जो फोरियर सीरीज आपने लिखी एफ एक्स बराबर पड़ा था ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन कॉस एन एक्स आ जाएगा। इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया गया। फिर हमने ए नॉट ए एन बी एन का फार्मूला निकाला था ऑर्डर फार्मूले की मदद से। तो ए नॉट की वैल्यू भी मुझे पता है। आपने माइनस सी से सी का इंटरवल कंसीडर किया तो 1/c माइनस सी से सी एफ टी डी टी ये नॉट की वैल्यू थी। ए एन 1/c माइनस सी से सी एफ टी कॉस एन पाई टी सी इंटू डी टी आ जाएगा। और बी एन 1/c माइनस सी से सी एफ टी साइन एन पाई टी ओवर सी डी टी आ जाएगा। तो ये तीनों वैल्यूज के इक्वेशन 1 में प्लेस की जा सकती हैं। तो वो मैंने समझा दिया कलर चेंज करके कि एफ एक्स आपके पास था, तो जो आपको ये येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये अब आपके पास ए नॉट है, ये अब आपके पास ए एन है। तो ये आपके पास बी एन की वैल्यू लगा दी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है। तो अब आप क्या करने वाले हो? अरेंजमेंट करना है, थोड़ी सी कुछ चीजें कॉमन शामन लेते हैं। तो 1/2c इकट्ठा करके लिख दिया पहले फैक्टर में। अब समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी दोनों जगहों पे है, 1/c भी दोनों जगहों पे है, देन एफ टी भी दोनों जगहों पे है। बाकी जो चीज बची वो क्या थी? cos n पाई टी सी। अब आपके पास cos nx और इधर बच गया sin n पाई टी बाई सी इंटू साइन एक्स साइन एन एक्स डी टी। आप दोनों में से कॉमन ले लो बाहर। तो अब आपके पास जो ये ब्रैकेट बन चुकी है, यानी आपने पहले क्या किया? ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू इक्वेशन 1 में लगाई। देन उसके बाद जो लास्ट टू फैक्टर थे ए एन और बी एन वाले में से, उसमें से चीजें आपने कॉमन निकालनी। अब जो ब्रैकेट है, क्या आप इसे कॉस ए प्लस ए माइनस बी के तौर पे देख सकते हो? तो आपके पास कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के तौर पे देखा जाएगा आपके पास। तो क्या आप इसे लिख सकते हो कि कॉस एन पाई टी बाई सी माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई सी? ठीक है। तो अब कॉस कॉमन लिया जा सकता है आप इसमें से, तो एन पाई टी माइनस एक्स बाई सी लिखा जा सकता है आपके पास। तो अब आप इसे कैसे समझेंगे? यानी कि आप यहां से इसमें एन पाई टी माइनस एक्स बाई सी इंटू डी टी आ जाएगा। अब आपके पास ये जो सारा फैक्टर है, अगर आप इसमें भी देखो और इसमें भी देखो, क्या कोई चीज कॉमन ली जा सकती है? यहाँ पे 1/2c है, जबकि यहाँ पे 1/c है। यानी अगर मुझे 1/2c बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बाकी एफ टी इसमें भी है, इसमें भी है, डी टी इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या उठाया? 1/2c माइनस सी टू सी एफ टी, ये चीज कॉमन ले ली और इधर से डी टी कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और बाकी ये सारा फैक्ट ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। आप स्टेप समझ आ गया कि आपने दो फैक्टर्स बचे थे, उन दोनों में से अब चीजें कॉमन ले ली। अब आप जानते हैं कोसाइन फंक्शन इवन फंक्शन होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है। मैं 1 प्लस 2 समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी cos n पाई t माइनस एक्स ओवर c को सिंपल समेशन 1 टू इंफिनिटी cos n पाई t माइनस एक्स ओवर c के बराबर इक्विवेलेंट प्रूव कर सकता हूं। ठीक है। तो अब आपके पास इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी? ये जो पूरा फैक्टर था इसकी जगह सिंपल 1 प्लस 2 बीच में से खत्म हो गए, सिंपल ये फैक्टर आ गया। अब क्या करना है? पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई से डिवाइड कर देते हैं और सी को थोड़ा अंदर ले जाते हैं। तो यहाँ पे 1/2c था, सी अंदर चला गया तो पाई बाई सी आ गया। पाई से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो 1/2 पाई बाहर है। अब आपके पास यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर ये बन गया पाई बाई सी समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी cos n पाई t माइनस एक्स ओवर c इंटू डी टी आ जाएगा। लेट्स से c अज्यूम करते हैं इंक्रीज करता है इनडेफिनेटली। अगर अब आपके पास इस अजम्पशन के साथ आप चलते हो और मैं लिखता हूं n पाई बाई c को
u मान लो और पाई बाई सी को du मान लो। तो इसका मतलब अब ऊपर वाले फैक्टर में जरा गौर करो, कुछ चीजें समझ आ रही हैं? तो अब आप समझो कि ये अजम्पशन अगर आप समझो तो लिमिट सी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि आप इनडेफिनेटली पे जा रहे हो तो सी की वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी। पाई बाई सी जो समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी cos n पाई t माइनस x बाई सी को कैसे फिर लिखेंगे? क्या हम इसे लिख सकते हैं कि भाई आपके पास जो इंटीग्रल है वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी cos u t माइनस x du, क्योंकि n पाई बाई सी तो u हो गया ना, तो इसका ना n पाई बाई सी की जगह u आ जाएगा, फिर पाई बाई सी की जगह क्या आ जाएगा? du आ जाएगा। तो अगर माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी डेफिनेट इंटीग्रल की टर्म लेके हाफ कर लेते हैं 0 से इन्फिनिटी, तो 2 मल्टीपल हो जाएगा, तो 2 आपके पास cos u t माइनस x इंटू du आ जाएगा। ये इक्वेशन 4 आ गई। अब ये इक्वेशन 4 जो है ये सारा इसका जवाब बनेगा अब आपके पास, ठीक है? तो इसके सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसकी वैल्यू इसके अंदर। तो अब आप कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? मैंने उसके कलर चेंज करके लिख दिया उसके अंदर। तो अब इक्वेशन जब 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ टी आ जाएगा और 2 0 से इन्फिनिटी आपके पास cos u t माइनस x du dt आ जाएगा। अब आप गौर करो यहाँ पे जो टर्म थी माइनस सी से सी थी, क्योंकि सी इनडेफिनेटली जा रहा है तो यहाँ पे भी तो आपकी कंडीशन अप्लाई होगी ना सी की वजह से, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये भी होगा, यानी इक्वेशन 3 में जहां सी आएगा वहां पे इन्फिनिट आ जाएगा, क्योंकि आपका इंडेफिनेटली अप्रोच कर रहा है। तो अब आपके पास ये चीज इक्वेशन आपकी 3 इस शक्ल में सामने आ जाएगी। अगर आप थोड़ा सा अरेंज करते हैं, इसे इंटीग्रल इकट्ठे करके लिख देते हैं, 2 जाएगा 1 ओवर पाई 0 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ टी cos u t माइनस x du dt आ जाएगा। तो ये अब आपके पास फोरियर इंटीग्रल थ्योरम आ गया जो इन फ्यूचर हमारी हेल्प करेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म में, ठीक है? तो आप इसे किसी भी फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं, मगर उसके लिए लाजमी है कि ये शर्तें पूरी करे। अब वो शर्तें क्या है वो जरा समझ लेते हैं कि जो एफ एक्स है वो सिंगल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है? और इंटरवल के अंदर माइनस सी से सी के अंदर, फिर एफ एक्स पीरियोडिक भी होना चाहिए, यानी जो फोरियर सीरीज की कंडीशन थी, फिर आपके पास एफ एक्स और एफ प्राइम एफ सेक्शनली कंटिन्यूस होने चाहिए, यानी उसका कंटिन्यूस डिफरेंशियल होना चाहिए, सादा सी बात कर लें। तो एफ एक्स जो है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बाद। क्या मतलब कि आपका एफ एक्स डी एफ कन्वर्जेंट होना चाहिए, कि आपके पास जो फंक्शन है वो कन्वर्ज हो जाए पूरी सीरीज पे। फिर आपके पास एफ एक्स क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होने चाहिए। फिर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन एनी फाइनाइट आना चाहिए, यानी माइनस सी से सी के अंदर आपके फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आनी चाहिए। ठीक हो गया? तो एक तरह से डिरिचलेट कंडीशंस कोई है, थोड़ा सा उसका एनहांस वर्जन कह लें आपके पास है। फिर क्या, जब ये सामने थ्योरम तो बना लिया, इसको प्रूव भी कर लिया कि ये फार्मूला बनता कैसे है, अब जरा इसको एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि आपके पास लेट्स से एक फंक्शन है एफ एक्स और उसकी दो वैल्यू हो सकती हैं 1 0। 1 कब होगा? जब x लेस देन एल हो जाएगा, और 0 कब होगा? जब ग्रेटर देन आपके पास एल आ जाएगा, ठीक है? तो अब आप कह रहे हैं इसे फोरियर इंटीग्रल के तौर पे हमने एक्सप्रेस करना है और एवेल्युएट करना है किसको? आपने 0 से इन्फिनिटी साइन यू cos u x ओवर u du पे थे। अब आप जानते हैं भाई फोरियर इंटीग्रल थ्योरम क्या है, वो भी हमने प्रूफ किया है। एफ एक्स है 1 ओवर पाई 0 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ टी cos u t माइनस एक्स डी टी डी यू आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे देखा कि आपकी जो कंडीशन थी वो क्या थी? आपने देखा ग्रेटर देन और लेस देन है, तो -1 से 1 तक की आपने कंडीशन दे दी, एफ टी आपने 1 मान लिया, तो cos u t माइनस एक्स डी टी डी यू आ जाएगा। अब आपके पास जब आप इसका इंटीग्रल लोगे तो सिंपल cos u t माइनस एक्स डी टी आ जाएगा। तो अब आप इसे लिख सकते हैं साइन यू टी माइनस एक्स ओवर यू, और इसकी लिमिट्स लगा देंगे -1 से 1 तक की। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? ये डी यू है। तो अब आप इसमें जब लिमिट्स लगाएंगे तो दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव 1 के साथ, नेगेटिव 1 के साथ। फिर आप क्या कर सकते हो, इसे थोड़ा सा ऑपरेट करें, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो बीच में पॉजिटिव आ जाएगा यू, फिर सेम एलसीएम के साथ आप इसे लिख सकते हैं। अब आप क्या कर लें, साइन इसको लिख सकते हैं कि ये 2 साइन आ जाएगा आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 का कंसेप्ट आ जाएगा, फिर cos a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 का कंसेप्ट आ जाएगा। आप इसे इस तौर पे समझ सकते हैं। तो अब आपने क्या किया जनाब, डिवाइडेड बाई यू तो चल ही रहा है। अब आपके पास यहाँ से जब आप इसे सिमेट्री में सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास सिंपल u बचेगा, यहाँ पे आपके पास ux बचेगा। तो आपने वो चीज़ यहाँ पे लिख दी। अब आपके पास क्या है जनाब, जो यहाँ से 2 आपने लिया था
वो आपने इस तरीके से बाहर निकाल दिया है। बकिया सिमेट्री आपके पास 2/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन यू कॉस यू एक्स ओवर यू इंटू डी यू आ जाएगा। अब इस सारे को जब आप इंटीग्रल करोगे तो पाई/2 एफ एक्स के बराबर आप लिख सकते हो। कैसे कि ये पाई इस तरफ चल जाएगा, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये वही इंटीग्रल नहीं आ गया जो उसने हमसे डिमांड किया था, वैल्यूएट करने को मांगा था। तो अब मैंने लिख दिया कि ये सारा इंटीग्रल बराबर किसके है, पाई/2 एफ एक्स के। बात समझ आ गई? तो अब आपके पास ये इंटीग्रल मैंने क्या किया, पाई एफ एक्स की वैल्यू 1 हो सकती थी तो पाई/2, एफ एक्स की वैल्यू 0 हो सकती थी तो 0 आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो अब आपने इन दो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के दरमियान में निकालनी है। आपको बताया था मीन वैल्यू होती है एफ एक्स जो +0 एफ एक्स -0 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो वही आपने किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया तो पाई/4 आ गया। तो इसका मतलब x = 1 जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है और उसकी वैल्यू वहां पे क्या होगी, पाई/4 के तौर पे वो फंक्शन दे रहा होगा वैल्यू वहां पे। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आपने देखा कि हमने किस तरीके से थ्योरम को ड्राइव किया। अब आने वाले दिनों में हम इसका साइन इंटीग्रल और कोसाइन इंटीग्रल देखेंगे, फिर हम उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म तक लेके जाएंगे। ठीक हो गया ना? तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।